रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नाउ आप कोई भी कंपनी से पूछ लो कि क्या प्रॉफिट के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, सारे कंपनीज बोलेंगे प्रॉफिट के बिना हम कैसे टिकेंगे। नेस्ले ले लो, 1875, कितने साल हो गए, 100, 150, 200 पूरा साल के भी कंपनीज है मौजूद। कैडबरी भी 100 साल पुराना है। फोर्ड 1903, हार्ले डेविडसन 1901, ताज होटल है ना मुंबई का, 1901। तो ये सब 100 साल पुराने हैं। यदि प्रॉफिट नहीं कमाया होता तो ये कंपनीज उतने टिके नहीं होते। बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज लैक ऑफ प्रॉफिट की वजह से बंद हो गए। तो प्रॉफिट का धंधे में रोल क्या है, शुरू करते हैं। नंबर वन, रिटर्न टू इन्वेस्टर। लेट अस टेक वन एग्जांपल। फेसबुक, सब मानते हैं मार्क जुकरबर्ग, लेकिन फेसबुक को आगे बढ़ाने के लिए जब पैसा का जरूरत था तब कुछ इन्वेस्टर्स ने मदद किया था। अब इन्वेस्टर फुकट का मदद नहीं करते, उनको रिटर्न्स देना पड़ता है, 10%, 15%, 20%। बाद में उन्होंने शेयर्स बाजार में लाया 1 लाख करोड़ का। लेकिन शुरुआती दौर में फेसबुक को फंडिंग की जरूरत थी और उन इन्वेस्टर्स ने फंड किया और वो इन्वेस्टर्स करोड़पति बन गए। तो रिटर्न्स टू इन्वेस्टर क्या होता है कि जब वो पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हमको उतना रिटर्न्स चाहिए, 15-20%। और एक एप्पल का एक स्टोरी है। एप्पल के 3 फाउंडर्स थे, स्टीव वॉजनियाक, स्टीव जॉब्स और एक और आदमी। ये तीसरा आदमी को वर्ल्ड का अनलकीएस्ट मैन बोलते हैं, वर्ल्ड का। जब एप्पल शुरू हुआ गराज में, 1 साल बाद ये जो तीसरा आदमी है इसने बोला मेरा इन्वेस्टमेंट वापस दो, मुझे भविष्य दिखता नहीं है। तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने उसको वापस कर दिया। उस समय कीमत कितनी थी, करीबन 50,000 रुपया। कितना था, 50,000 रुपया उसको दे दिया, उसका शेयर जीरो हो गया। उसने वो 50,000 का हिस्सा रखा होता तो आज उस 50,000 की वैल्यू कितनी होती पता है, 5 लाख करोड़। वो वर्ल्ड के रिचेस्ट में काउंट होता। तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया। तो इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं उन लोग को रिटर्न्स चाहिए रहता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। अनिल अंबानी ने पेटीएम में 10 करोड़ रुपए लगाया था, पेटीएम पता है ना। बाद में अनिल अंबानी का डाउन हो गया मार्केट, तो उसने पेटीएम का हिस्सा बेचा। 10 करोड़ लगाया था, कितने में बिका उसका हिस्सा, 280 करोड़ में। सो रिटर्न्स टू इन्वेस्टर तुमको देना ही है, नहीं दिया तो इन्वेस्टर तुमसे पैसा वापस मांगेंगे, रखेंगे नहीं। तुम पैसा वापस दोगे, कैश बचेगा नहीं, धंधा बंद हो जाएगा। सो तुम्हारा जवाबदारी है इन्वेस्टर जिन्होंने तुम्हारे धंधे पे पैसा लगाया उनको रिटर्न्स दो, नंबर वन। नंबर टू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सोनी कंपनी 6% रिसर्च में लगाती है, मोबाइल कंपनी 10 से 15%, ऑटोमोबाइल कंपनी 20 से 25%। और आज मेजर रिसर्च किस में हो रहा है, ई व्हीकल्स में। तुमको विश्वास नहीं होगा, और खास करके तेरा नॉलेज अच्छा है, पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ई व्हीकल नहीं थे, हाइब्रिड व्हीकल थे। हाइब्रिड व्हीकल जब तुम ब्रेक दबाते हो तो उसका बैटरी चार्ज होता है। हाइब्रिड व्हीकल अगेन, उसमें माइल्ड हाइब्रिड होता है, फुल हाइब्रिड होता है। माइल्ड सिग्नल में जब तुम रोकते हो ना गाड़ी को, इंजन स्विच हो जाता है बैटरी में, तो माइलेज ज्यादा मिलता है। और फुल हाइब्रिड में 40 किलोमीटर से कम रफ्तार बैटरी से चलता है, 40 किलोमीटर में आ गया तो पेट्रोल में शिफ्ट होता है या डीजल जो भी है। तो हाइब्रिड व्हीकल ई व्हीकल से ज्यादा बिके, कब, पिछले साल। तो प्रॉब्लम हाइब्रिड का एक है, उस पर टैक्स 40% के ऊपर है, 44, 42 समथिंग है। इसलिए हाइब्रिड व्हीकल जब भी है 15 लाख के ऊपर मिलता है। और कंपनीज कब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स कम करो, और गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया तो ई व्हीकल, वैसे भी हाइब्रिड ज्यादा बिक रहे थे पिछले साल, तो ई व्हीकल को और नुकसान होएगा ना, इसलिए शायद वो कारण है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रिसर्च कौन सा चल रहा होगा वर्ल्ड में, क्योंकि 2030-2035 तक पेट्रोल डीजल के कार्स बनाना शायद बंद हो जाएगा, ई व्हीकल का जमाना आ जाएगा। बैटरी का माइलेज,
ये सब कंपनीज बढ़ाने का देख रहे हैं। कौन सा बैटरी कितना माइलेज देता है, लिथियम आयन से चलता है बैटरी। अभी सोडियम इॉन का इन्वेंशन हुआ है, हाइड्रोजन व्हीकल है जिसका बाय प्रोडक्ट पानी है। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म, बजाज अपना सीएनजी स्कूटर लॉन्च कर रहा है वेरी सुन, बजाज। होंडा का इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी भी एक्सपेक्ट करो। एथर सुना है ना, एथर। एथर का मार्केट शेयर, एथर का मेजर हिस्सा कौन मालिक है, हीरो कंपनी। एथर का बैटरी जब बाकी गाड़ियों के बैटरीज जले, एथर का नहीं जला। वो लोग टॉप क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं। और हीरो का परसेंटेज कुछ 15-20 टक्का तो बढ़ा के 40-45 कर दिया। अब हीरो एथर से डायरेक्ट कंपटीशन करेगा नहीं, हीरो की गाड़ी एथर से सस्ते होंगे। एथर एक जमाने में नंबर 1 था इंडिया में, बट उसकी गाड़ियों के दाम 1.5 लाख, 1,80,000। अब झक मार के उसको कम करना पड़ रहा है, और करना ही पड़ेगा। होंडा लॉन्च कर रहा है ना अभी ई, होंडा टू व्हीलर कहाँ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये साल लॉन्च हो जाएगा। और होंडा तो बाप है सबका, 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बिकते हैं इंडिया में, 50 लाख होंडा बेचता है। होंडा ई व्हीकल में आ गया तो वो बादशाह बन जाएगा। इससे सब अपने रेट कम कर रहे हैं, ओला, एथर, हीरो, जो भी है, आई क्यूब है ना शायद टीवीएस का, सबको रेट कम करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप सस्ते में कैसे बना सकते हो है। तीसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक जमाने में होंडा एक्टिवा का वेटिंग पीरियड था 10 महीना, 10 महीने बाद मिलते थे। ये भी जाने दो, मैं तुमको 25-30-40 साल पहले लगा ले जाता हूँ। बजाज स्कूटर है, उसका वेटिंग पीरियड कितना था, तुमने आज बुक किया, कितने महीने या साल बाद मिलता था, 10 साल बाद। 2024 को बुक किया तो 2034 में तुमको मिलेगा। 10 years वेटिंग बजाज का था। बीएसएनएल है ना, टेलीफोन लैंडलाइन, तभी मोबाइल नहीं हुआ करता था, 5 साल का वेटिंग था। आज अप्लाई करो, 5 years के बाद तुमको कनेक्शन मिलेगा। ये हालत था अपने देश का उस जमाने में, क्योंकि गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ने कायदा बनाया था, इतनी गाड़ी बना सकते। कंपनी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के कायदे। अभी कोई कायदे नहीं है, जितना बनाना है बनाओ और बेचो। तो होंडा का जब 10 months वेटिंग था, फिर उसने पहला फैक्ट्री, दूसरा फैक्ट्री, आई थिंक 4 फैक्ट्रीज हो गए होंडा का। अभी अभी लेने जाओ तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि 4 फैक्ट्रीज है। बुलेट के भी आई थिंक 2 फैक्ट्रीज हो गए, टोयोटा के भी शायद उन्होंने बढ़ाए, मारुति की तो ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्रीज है। तब जाकर ये लोग दे पाते, डिलीवर कर पाते। तो ग्रोथ और एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा। अब मैकडोनल्ड्स ले लो, शुरू एक से था, आज वर्ल्ड में कितने मैकडोनल्ड्स हैं, कोई आइडिया है। वर्ल्ड में 40,000 के ऊपर मैकडोनल्ड्स है, 38,000 प्लस, 40,000 पकड़ लो। सो ग्रोथ और एक्सपांशन जब करते हैं तो तुम्हारा फायदा होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। जब हीरो, एक समय हीरो और होंडा टॉप में था, जब हीरो होंडा स्प्लेंडर, ये जो गाड़ियां बनते थे ना, हीरो साइकिल का नंबर 1 वर्ल्ड का कंपनी था, होंडा टू व्हीलर और 4 व्हीलर का कंपनी था। दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था, अब दोनों अलग हो गए। तो वो लोग 28 सेकेंड्स में एक टू व्हीलर बना निकालते थे। हाई एंड टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी। अच्छा, पहले के गाड़ी ज़्यादा टिकते थे, अभी के गाड़ी कम टिकते। क्यों, पहले लोग स्टील ज़्यादा था, अभी फाइबर ज़्यादा है, इसलिए एक्सीडेंट हुआ तो तुमको गाड़ी चूरा दिख जाता है। पहले हार्डकोर स्टील ये सब यूज़ करते थे। तो ये लोग ने, अच्छा, लोग को माइलेज चाहिए, माइलेज के लिए गाड़ी का वजन कम करना पड़ता है। वजन कम करने के लिए तुम रिप्लेस करोगे स्टील बाय फाइबर। ये कारण से गाड़ियां माइलेज, तुम देखो एक्सीडेंट में मारुति का चूरा हो जाता है, टाटा महिंद्रा को कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन लोग का स्टील कंटेंट हैवी रहता है, गेज वो सब। अब स्टील हैवी तो माइलेज कम, लेकिन आपका सेफ्टी ज़्यादा मिलता है। तो ये कारण से एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये लोग सेफ्टी कभी कभार कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आया समझ में। अच्छा, तुमने आज तक मर्सिडीज को पलटते हुए देखा है कभी, पलटी हुई मर्सिडीज देखा है, कभी नहीं देखा होगा। वो गाड़ी का वजन ही इतना ज़्यादा रहता है कि वो पलटेगी नहीं। लेकिन उसके लिए वो लोग जो शील्ड लगाते हैं, स्टील के प्लेट्स लगाते हैं, तो माइलेज कम हो जाता है। लंबारगिनी, फरारी माइलेज कितना देंगे, 3, 4, 5। वजन उतना रखना पड़ता है गाड़ी को, एरोडायनेमिक ये सब करते हैं तो। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तुम नोट करो, फॉक्सकॉन का एग्जाम्पल ले लो।
99% आईफोन बनते थे चाइना में, इंडिया में बनते नहीं थे। कोविड आ गया, सप्लाई कम हो गया एप्पल का, एप्पल करोड़ों में बेचता है मोबाइल्स, तो उनको लगा कि चाइना एक ही पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो उन्होंने चाइना +1 पॉलिसी बनाया। उन लोगों ने इंडिया में शुरू किया, फॉक्सकॉन ने शुरू किया, तो 7% इंडिया में बनना शुरू हुआ। अब जैसे बनना शुरू हुआ, एप्पल तो 30,000 फोन तक आ गया। आज 1.5 लाख लोग एप्पल पर डिपेंड है। 1.5 लाख लोग डायरेक्ट जॉब करते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, और 3 लाख लोग जो कंपोनेंट्स है ना उस पे, कितना 3 लाख लोग को नौकरी, 1.5 लाख को नौकरी, 4.5 लाख। तो ये प्रॉफिट से पॉसिबल है। प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम नौकरी कैसे दोगे? अब इसका ही ले लो, मेट्रो मॉल, डी मार्ट ले लो। डी मार्ट जब खुलता है तो कितने लोग काम करते हैं डी मार्ट में? 100 लोग। एक डी मार्ट खुला मतलब 100 लोग को नौकरी मिल गया। और वो लोग क्या बोलते हैं, लोकली जो रहते हैं ना नजदीक, वो लोग को, तो लोकल लोग को काम मिल जाता है। तो लाइवलीहुड, प्रॉफिट कमा रहे तभी तो खोलेंगे। और रिवॉर्ड फॉर रिस्क, तुमको विश्वास नहीं होगा, एप्पल का पहले नाम क्या था? एप्पल कंप्यूटर्स था। वो लोग कंप्यूटर, मैकिनटॉश, वो जो है ना, कंप्यूटर्स बेचते थे। तो उन्होंने रिस्क लिया। आईपॉड सुना? आईपॉड, जब आईपॉड था तो सोनी के भी आईपॉड्स थे, बट एप्पल सक्सेस कैसे हुआ? उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, आपके जेब में 1000 गाने। ये इतना सक्सेसफुल हुआ तो आईपॉड हाईएस्ट सेलिंग हो गया। सोनी ने मार्केटिंग ही नहीं किया, सोनी सॉफ्टवेयर में हमेशा पीछे रहा। आईओएस एप्पल का और हार्डवेयर दोनों एप्पल के कंट्रोल में। तुमने आईबीएम कंपनी का नाम सुना है? एक बड़ा ट्रेजेडी है, वर्ल्ड की सबसे बड़े कंप्यूटर कंपनी थी एक जमाने में, जब एप्पल आया। अच्छा, आईबीएम सॉफ्टवेयर लेता था माइक्रोसॉफ्ट से, एक बड़ा हिस्सा, जैसे 100 रुपए में 15-20 रुपए माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट करोड़पति बन गया। आईबीएम का मैक्सिमम प्रॉफिट उधर चला गया और एप्पल आ गया। एप्पल ने सीखा गलती जो आईबीएम से हुई, खुद का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया ना आईबीएम ने। एप्पल आईओएस भी खुद का बनाता है, हार्डवेयर भी खुद का बनाता है, तो कंट्रोल पूरा, आईबीएम का सॉफ्टवेयर कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट के पास था। तो आईबीएम आज आउट हो गया। जबकि जैसे किंग है ना, जो टोयोटा माना जाता है, होंडा माना जाता है, वैसे आईबीएम था, बिग ब्लू बोलते थे उसको, पूरा वर्चस्व था वर्ल्ड में। आज तुम जानते भी नहीं हो। नोकिया एक जमाने में वर्ल्ड में 6600, हम तो भगवान मानते थे 6600। 1-2 साल मैंने यूज किया, क्या गजब ब्रांड था। आज नोकिया लोग देख के हंसते हैं, या आशा हंसने के नाम पर यूज करते हैं सब। अभी एप्पल और सैमसंग का जमाना आ गया। तो जो कंपनी ने रिस्क लिया, टाइमली अपने आप को बदला। होंडा कंपनी कब शुरू हुई? 24 सितंबर 1948, साइकिल में इंजन बना के बेचती थी। कार्स में 1962 में आई, इंडिया में 1984 में आई। और होंडा, हीरो होंडा था, फिर बोलते ना कार्स के रूप में आई, फिर बोलते ना काइनेटिक होंडा, पता है, वो अलग से टाइप हुआ। काइनेटिक होंडा अलग हो गए, काइनेटिक बिक गया, किसने खरीदा? महिंद्रा ने 280 करोड़ में। फिर हीरो होंडा, दोनों अलग हो गए। उन्होंने रिस्क लिया होंडा ने, 2 व्हीलर से वो लोग एंटर हुए 4 व्हीलर्स में। तुमने रोल्स रॉयस सुना है क्वालिटी, बट तुमको ये पता नहीं है रोल्स रॉयस एरोप्लेन के इंजन भी बनाता है। बीएमडब्ल्यू का लोगो देखा है, ब्लू और व्हाइट? हिटलर के टाइम में एरोप्लेन के ब्लू और व्हाइट वो इंजन का प्रतीक है। एलिड फोर्सेस ने 10,000 बम गिराए थे बीएमडब्ल्यू के फैक्ट्री में, क्योंकि हिटलर के एरोप्लेन जो यूज किए थे हिटलर ने, सब में बीएमडब्ल्यू के इंजन थे। वो लोगों से अंदाजा आता। सो बोलने का तात्पर्य, जो कंपनी ने रिस्क लिया, और एक और टाइमिंग, माइक्रोसॉफ्ट ने बराबर टाइम में लॉन्च किया, आज माइक्रोसॉफ्ट का नहीं चला होता। समझ में आ रहा है? उनका टाइमिंग भी सही बैठा और सक्सेस भी हुआ। बिग बाजार इंडिया का एक जमाने का टॉप मोस्ट संस्था था, आउट हो गया। बिग बाजार ही नहीं, एक विशाल मेगा मार्ट था, कितने इजी डे मॉल थे बड़े बड़े, सब आउट हो गए, एक ही टिक पाया, डी मार्ट। उन्होंने सस्ते दाम में फटाफट एक्सपांड किया, कोविड का उनको फायदा हो गया, वही बिग बाजार को नुकसान हो गया, बिग बाजार खत्म हो गया, डी मार्ट सक्सेसफुल हो गया। तो आई होप ये कंसेप्ट। और लास्ट में सर्वाइवल,
कोई भी नया कंपनी रहता है वो दाम कम रखता है, और जब हिट होता है तो दाम बढ़ा देता है। तो बोलते हैं ना, जब सैमसंग बहुत सस्ते आते थे फोन 2004-5 में, उनका नाम ही नहीं था, बहुत सस्ते, सर्वाइवल उन लोगों ने खींच लिया और एंड्रॉयड एक्सेप्ट किया, और देखो आज नंबर वन। स्टार्टिंग में सर्वाइवल के लिए तुमको सस्ता दाम, बहुत कुछ। अच्छा, जब कैडबरी इंडिया में आई, स्कूल में जाकर फ्री कैडबरी बांटती थी, लो बच्चे लोग ट्राई करके देखो, और जैसे अच्छा लगा तो कैडबरी आज इंडिया में टॉप में हो गई। तो इस प्रकार से इनिशियली तुम सरवाइव कर गए, नवी कंपनी कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा बोलती है हम टिक जाए, उसके बाद धीरे धीरे फुटप्रिंट बढ़ाएंगे। तुम देखो मैकडोनल्ड इंडिया में स्लो ग्रोथ किया, जैसे फुटप्रिंट है अभी धड़ाधड़ एक्सपांड कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज करते हैं, स्टार्टिंग में स्लो और फिर अपना पेस पकड़ते हैं। स्टार्टिंग में कभी भी सर्वाइवल, जिम कैसे स्टार्टिंग स्लो करते हैं फिर अपना पेस और स्पीड बढ़ाते हैं, वही कंपनी का भी है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तुमने दाम ज्यादा रखा, तुम आउट हो जाओगे, तुमको समझेगा भी नहीं, कम तुम बंद हो गए। हिंदुस्तान मोटर्स चेंज नहीं हो पाए, कितने अच्छे गाड़ियां थे, बंद हो गए, एम्बेसडर आउट हो गए। कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे खत्म होता है।